हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम का समय है, शाम नहीं बोल सकती, रात के समय है। एक्चुअली मैं आज रात से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग ना कंटिन्यू नहीं दे पा रही हूँ। मैं बीच बीच में थोड़ा 2-3 दिन का ऐड करके मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। और ऐसे किसी का कमेंट भी नहीं आता कि रोज़ ब्लॉग डालो या फिर कुछ, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाता है इंसान। तो फिर मैं 2-3 दिन में डालती हूँ, मन खट्टा हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं डाल दिया कर, कोई बात नहीं, अगर कमेंट भी नहीं आता, कोई बोलते भी नहीं है तो भी डाल दिया कर। तो फिर मैं 2-3 दिन में डाल देती हूँ। और ये देखिए, मेरा बेटे ने झाड़ू को, एक कीड़ा आया था, कीड़ा को मार मार के उसने झाड़ू का टुकड़ा कर दिया। तो फिर सिर्फ 2 पीस दिखाया मैंने, लेकिन उसने इतने टुकड़े करे, आप देखोगे चौंक जाओगे, इतने टुकड़े करे उसने। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ना, जैसे मैं आलू की, प्याज और आलू की बोरी हम इकट्ठा उठाते हैं शॉप के लिए। और शॉप में नहीं रख सकते क्योंकि चूहा इतना वो करता है, खाता है वो अलग बात, लेकिन गंदगी फैलाता है सारी चीज़ें। इसलिए हम घर पे रखते हैं आलू, प्याज और आटा और जो भी है। तो ये आलू प्याज मैं कार्टन में भर के रखती थी। तो मैंने सोचा कि अब ना गर्मियाँ बढ़ गई और बरसात की सीज़न भी है, तो ना बरसात वाले आलू सड़ जाते हैं अगर कार्टन में डाल के रखा, तो फिर वहाँ पे हवा लग जाएगी। इसलिए मैंने नीचे डाल दिया। तो वहाँ पे जो मेरा सूर एक था उसको हटा के फिर मैंने वहाँ पे आलू रख दिया, आलू और प्याज तो अभी खैर कार्टन में ही है, अगले बार जब उठाएंगे तो प्याज को भी वहाँ पे सेट कर दूँगी, अभी तो आलू कर दूँ। उसके बाद और इधर आ गई मैं इस जगह पे। इस जगह को हमेशा क्लीन करती हूँ, लेकिन वापस से यही हो जाता है दूसरे दिन तीसरे दिन। और ये सफाई जो है ये रात के 10 साढ़े 10 बजे हो रही है मेरे घर पे। मोस्टली लोगों के घर पे सफाई सुबह होती है, शाम काम वगैरह जो भी होता है वो सुबह होता है, लेकिन मेरी रात को स्टार्ट होता है। ये देखिए, सारा जो सफाई वगैरह वो रात को हो रहा है मेरा, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे, बिल्कुल भी। मैं 8 बजे तक घर से निकल जाती हूँ सुबह, और 8 बजे तक जितना काम हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ, फटाफट भाग दौड़ के। और ये 8 बजे तक ये रहता है कि उस उतने टाइम तक मुझे खुद भी रेडी होना होता है, बच्चों को भी रेडी करना होता है, उसका बैग, टिफ़िन बॉक्स, पानी की बोतल वगैरह, फिर घर के झाड़ू पोछे भी निपटाना होता है, फिर बाकी काम भी निपटाना होता है, बेड वगैरह भी ठीक करना होता है, उसके बीच में पूजा वगैरह भी करना होता है। तो बहुत सारे काम नहीं हो पाता मेरा। तो जितना होता है, कभी कभार बहुत टाइम नहीं मिलता, तो मैं सिर्फ पूजा एरिया को झाड़ू और पोछा करके मैं पूजा करके चली जाती हूँ। फिर पूरे घर को मैं रात को आके झाड़ू लगाती हूँ। तो इसी तरह से मेरा अक्सर काम रात को हो जाता है। जैसे कपड़े भिगो के चली जाती हूँ दोपहर को, दिन को, सुबह दोपहर को आ गई तो धो के चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रात को धो लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा काम होता है। रात को आने के बाद सबसे पहले मैं खाने का आइटम रेडी करती हूँ, जो भी खाना बनाना होता है उसको रेडी करने के बाद, और जो एक्स्ट्रा काम होता है फिर उन पर लग जाती हूँ। तो मेरा खाना वाना बन रहा था, एक साइड खाना बन रहा था और मैं इधर काम भी कर रही थी। और ये देखिए, कपड़े इतने हो जाते, क्या बताऊँ मैं आपको, इतने कपड़े किसके होते होंगे, ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन के कपड़े। और टाइम नहीं मिलता मुझे रोज़ रोज़ वो सेट करने का। और इस वाले कमरे में ना, ये जो जगह स्पेस बना है, यहाँ पे सिर्फ बेटे का कपड़ा रहता है, बच्चे का कपड़ा रहता है, हम दोनों का कपड़ा तो उधर वाले अपने वाले कमरे में रहता है। यहाँ पे सिर्फ इसका कपड़े रहता है। और ये ना बाहर के का उससे अटैच है ना, तो जैसे कपड़े सूख जाते तो मैं तुरंत उठा के बेड पे डाल देती हूँ, या फिर थोड़े बहुत गीले होते हैं। तो अभी क्या है, दोपहर का टाइम, बहुत कड़वी धूप होती है, तो मैं छत पे नहीं डालती, अंदर ही डालती हूँ। तो जैसे थोड़े बहुत कपड़े सूख जाते तो मैं इसको अंदर फैला देती हूँ, फिर गीले कपड़े बाहर डाल देती हूँ। तो ये देखिए, उसके बाद मेरा कमरा इतना सब सेट करने के बाद अभी थोड़ा देखना लायक हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है उसके बाद। और इसका पढ़ाई वाला टेबल ना मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, पहले यहाँ पे था, और वो सूर रैक जो था वो पढ़ाई वाले टेबल के सामने रख दिया। और इधर इधर तो है ही है कपड़ा फैला हुआ, इधर तो है ही, ये देखिए, ये पढ़ाई कर रहा था, चीज़ें फैला रहा है, टॉय वगैरह भी फैला रखा है। अब जो कपड़े थे उनको फोल्ड करके गई थी मैं,
तो उनको सेट कर रही हूँ। और मेरे को ऐसे होता है कि मेरे कपड़े अलग उसमें रहे, इनके कपड़े अलग रहे, ताकि जब इनको अपने कपड़े निकालना होता है तो मेरे कपड़े ना बिगाड़े। इसीलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं सबका अलग अलग करती हूँ। जैसे प्रणव का है, प्रणव का अलग करती हूँ उधर वाले, मेरा एक खाने में मेरा अलग से रखती हूँ और इनका एक खाने में अलग से रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए मेरा खाना रेडी हो रहा है। खाने में बना था लौकी की सब्ज़ी और आलू की भजिया और सैलेड था, खीरा और पापड़ वगैरह था, चावल था, रोटी था खाने में। और मेरे को तो निकाल के देने में टाइम लग रहा है और ये दोनों स्टार्ट कर भी लिए। पहले पापड़ एक एक पकड़ के दोनों खाने लग गए। उसके बाद ये देखिए, और हमारे घर पे ना हम नीचे बैठ के खाते हैं, हमारे पास टेबल नहीं है। और नीचे बैठ के खाने में जो मज़ा है ना, वो टेबल में बैठ के खाने में नहीं है। और हम वैसे भी रेंटेड हाउस में रहते, तो हमने इतना सारा सामान नहीं लिया। और ये देखिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। शॉप से मैं घर आ रही थी तो मेरे बेटे ने थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया था, तो उसका है। और ये देखिए अभी, और ये मेरे घर शॉप से घर तक का रास्ता है, जो अभी मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। बहुत दूर नहीं है, जब स्कूटी में जाते हैं तो इतना टाइम लगता है। और ये देखिए, कभी कभार मैं दोपहर को आ जाती हूँ, तो आज मैं दोपहर को आ गई थी। तो कभी कभार नहीं, मैं दोपहर को आ जाती हूँ आजकल, क्योंकि स्कूल टाइमिंग है, बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल से आने के बाद घर पहुँचाना ज़रूरी है, उसको होमवर्क वगैरह रहता है। उसके बाद फिर होमवर्क वगैरह करके मैं 3 बजे निकल जाती हूँ ट्यूशन के लिए। बच्चे को ट्यूशन छोड़ के फिर मैं शॉप पे आ जाती हूँ। उसके बाद फिर वही डेली रूटीन चलता है। ऐसे के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।